Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ऐ ईमान लाने वालों, मदद हासिल करो सब्र से और सलात से, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये आयत नंबर 153 है सूरह बकरा की, जहाँ से दर्स आज का शुरू हो रहा है। इससे पहले की आयत देख लीजिए। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद रखूंगा, और शुक्र अदा करो मेरा और नाशुक्री मत करना। शायद की तशरीह गुजर चुकी। जिक्र का मतलब मुख्तसर में याद दिला रहा हूँ वापस। जिक्र का मतलब कोई माला हाथ में लेकर कुछ पढ़ना नहीं है। याद रखने का मतलब है उसकी याद दिल में आए, और फिर दिल में याद रहेगी तो उसके जो कानून है उस पर अमल हो। याद के साथ उस याद के जो तकाजे हैं वो पूरे हों, और याद दिल में हो। खाली ज़बान पर कोई चीज़ रटना या दोहराना ना हो, जिसे विर्द कहते हैं। और अगर यही मतलब होता कुछ पढ़ने का, तो हम अल्लाह अल्लाह पढ़ रहे हैं, वो आपका नाम पढ़ रहा होगा, फिर कह रहे मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा करूंगा। तो अगर कुछ रटना होता किसी का नाम, तो फिर अल्लाह तुम्हारा नाम रट रहा है। अज़कुरकुम, मैं तुम्हारा नाम रटूंगा, फिर मैं तुम्हें याद रखूंगा, तुम्हारी ज़रूरतें, तुम्हारी सरबुलंदी। और वो जो इसे याद रखिएगा कि इससे पहले क्या चल रहा था, कि अब क़िबले से तुम दूर हो, लेकिन नज़र पर वही नस्बुल ऐन और वही मकसद रहना चाहिए जिसके लिए उस सेंटर और उस मरकज़ को फिर हासिल करना है। जहाँ कहीं भी तुम हो, जहाँ से निकलो, वो मकसद और वो नस्बुल ऐन नज़रों से दूर नहीं हो जाए। वशकुरूली वला तकफुरून, तो कहा कि फिर मैं तुम्हें याद रखूंगा, कहते फिर सरबुलंदी तुम्हारी होगी। तुम्हारी जो ज़रूरियात हैं फिर उस अहम काम के लिए वो मैं पूरी करूंगा। इससे पहले किया वादा कि हम तुम्हें लौटाएंगे, देंगे। वशकुरूली वला तकफुरून, उसके जब तुम्हें ये सरबुलंदी हासिल हो, जब वो मरकज़ तुम्हारा बन जाए और दुनिया ये महसूस करेगी हम उनका मरकज़ है। वशकुरूली वला तकफुरून, और जब ये हो तो फिर शुक्र का मतलब कदर करना, फिर अल्लाह की उस नेमत की कदर करना। वला तकफुरून, नाकदरी मत करना। और देखिए, शुक्र और कुफ्र ये दोनों मुकाबले में आए कुरान में। जहां ऐसे अल्फाज आते हैं मुकाबले में, वहां एक दूसरे के माने एक दूसरे से क्लियर होते हैं। कुफ्र के माने क्या क्या हैं आप जानते हैं, बहुत से मौकों पे लफ्ज ऐसे समझाया गया है। कुफ्र के मतलब नाशुक्री, शुक्र का उल्टा है। कुफ्र का मतलब कुछ छुपाना, इसका मतलब शुक्र का मतलब अगर कुछ छुपाया नेमत को तो वो शुक्र नहीं हुआ, वो नाशुक्री हुई। कुफ्र का मतलब हक का इनकार, तो शुक्र का मतलब हक को तस्लीम करना। ये माने, ये मुख्तलिफ माने हैं। ये जब कुरान ऑपोजिट लाकर दो अल्फाज को देता है तो दोनों एक दूसरे के माने जो है वो वाज़ेह करते हैं। इसके बाद फरमाया, फिर ये आयत गुजरी पे इसकी तशरीह और ज्यादा गुजर चुकी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ईमान लाने वालों, मदद हासिल करो सब्र से और सलात से। मदद की ज़रूरत पड़ेगी निज़ाम को नाफिज करने के लिए, जिसका जिक्र चला आ रहा है ऊपर से। जिसे खाली क़िबले का वो मान लिया गया कि वो क़िबला है, उधर मुँह करके नमाज पढ़नी।
इन्नल्लाह माअस साबिरीन, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह हुआ करता है, हो जाता है। ये लफ्ज़ इस्तिआनत जो है गुजर चुका, जब सूरह फातिहा की मैंने तशरीह की थी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं मुख्तसर याद दिलाऊंगा उसे, बहुत तफसील से ये लफ्ज़ आया था। इआनत एक लफ्ज़ है कि इस्तिआनत है, उर्दू में अरबी के मादों से आए हैं ये। इसके माने भी मदद, उसके माने भी मदद। मुझे बहुत अरसे, कई साल परेशान किया था उस आयत ने, यानी ज़हन में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तुझसे ही, तेरी ही बंदगी करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं। तो यहाँ तो किसी से मदद नहीं मांगते आप, इधर आप कुर्सी इधर उठा दीजिए, आपने हेल्प के लिए कह दिया, इससे बड़ी हेल्प कि भाई 2-3 दिन ये काम कराना है, तब प्रोग्राम होने वाला है, सबको लगना है, आइए मदद कीजिए। तो ये तो दुनिया वालों से मदद मांग रहे हैं, क्या ये नाजायज है? क्या उसके खिलाफ है कि हम तो तुझसे ही मदद चाहते हैं? ये है इआनत। कुरान ने कहा कि जुल्करनैन ने उस एक कौम जिसके ऊपर वो याजूज माजूज हमला किया करते थे, जुल्करनैन से कहा कि हमें इनसे महफूज कर दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं करता हूं, आईनूनी बिकुव्वा, इआनत करो, मेरी मदद करो, लेबर मैन पावर तुम दो, बाकी मैं करवा दूंगा। तो मदद को कहा इआनत हो। मैंने बहुत उस दौर में, जब ये समझ में, जहन में इंतशार था, समझ में नहीं आती थी, बहुत उलमा से पूछा, लुगत के माहिरीन से पूछा कि इआनत इस्तिआनत में क्या फ़र्क है। उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं है, वो बाब इस्तफ़ाल का सीगा है, वो असल में माने एक ही है। अगर ये मदद आपसे, कोई मैं मदद चाहता हूँ, आप एक दूसरे से मदद चाहते हैं, करते हैं, इआनत इसी को ताउन कहते हैं। कुरान ने कहा ताउनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी के काम में हर एक की मदद करना, ताउन करना आपस में एक दूसरे की। तो फिर सिर्फ अल्लाह से मदद चाहते हैं, सिर्फ तुझसे, और एक ही लाइन में है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, एक ही अंदाज में है। तो फिर अगर आपसे मैंने मदद चाहिए, असल में ये भी अल्लाह की मदद है। ये मतलब अगर ले लिया जाए तो फिर वो इय्याका नअबुदु के क्या कहेंगे, सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं, जिसकी भी कर ली उसके जरिए अल्लाह की कर ली, फिर वो भी जायज होगा। तो ये इंतशार था कि इनके माने अलग होने चाहिए। लुगत तो मैं नहीं जानता, लुगत का माहिर नहीं हूं, लुगत में से देख देख कर मैं बहुत सी चीजें वाज़ेह करता हूं जो हमारे यहाँ जैसे चली आ रही हैं राय, उससे मुख्तलिफ लुगत को खुद देख कर। अहले लुगत ने तो नहीं बताया कोई फ़र्क इसके अंदर, लेकिन कुरान पर जब फिर बहुत गौर किया तो कुरान में जो इस्तेमाल है दोनों लफ्ज़ों का, वो दोनों अलग तरह से इस लफ्ज़ का, उससे वाज़ेह ही हुआ कि इआनत जायज़ है, इस्तिआनत जायज़ नहीं है किसी से लेना। अब यहाँ दोनों के तर्जुमा हम मदद कर लेते हैं। इआनत वो है कि जिसके अंदर हम आपस में एक दूसरे से ताउन करते हैं और हेल्प करते हैं। इस्तिआनत वो है जो जिसमें दूसरे कुछ नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में। इन दोनों के अंदर फर्क है। मैं तफसील में, ज्यादा तफसील सूरह फातिहा में ले चुका हूं। कहा कि इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, इस्तिआनत तुम्हें लेनी है, वो हेल्प जो सिर्फ अल्लाह की तरफ से आ सकती है, यहाँ कोई नहीं कर सकता। फिर और इय्याका नस्तईन, सिर्फ तुझसे मांगेंगे उसे। इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, तो कहा कि अब इसके जरिए ये नहीं बनेंगे इंसान, इसके जरिए बुजुर्गान भी नहीं बनेंगे, औलिया नहीं बनेंगे। ये दो तुम्हें अपने आएगी अल्लाह के पास से डायरेक्ट, लेकिन दो चीजें, एक सब्र एक सलात, इसको लेना होगा। इससे पहले एक आयत सूरह बकरा के अंदर गुजर चुकी है, शायद आयत नंबर 46, और अभी तशरीह में आएगी फिर, जहां यह आयत वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, वहां पर मुख्तसर सब्र के माने में बताता रहा हूं, तब भी बताए थे। डट जाना सब्र के माने जो है वो ऐसा नहीं कि बस किसी के यहाँ बहुत दिन परेशान, बहुत
मसाइल से गुजरते रहे, परेशानी जितने चारों तरफ घेरा रहा और फिर आखिर में ये हुआ कि इंतकाल हो गया। तो अब वो रो रही हैं, पीट रही हैं, घर की औरतें, बीवी। अब वो लोग, उसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद आंसू खुश गए, बैठी नहीं सर, उनका बेचारी ने बड़ा सब्र किया। आपने जो कुछ भी किया वो 2-4 जगह नाकामियां हो गई, कुछ भी नहीं, अब बैठ गए थक कर, कुछ नहीं कर रहे। कह रहे क्या करें, मतलब सब्र के सिवा कोई चारा नहीं, अल्लाह के हाथ में है सब। ये मजबूरी का मकाम का नाम सब्र रखा हुआ है। जहां चारों तरफ से फंस गए, कुछ नहीं कर सकते, तो कह रहे सब्र कर रहे। सब्र तो लगातार हालात का मुकाबला करते चले जाने को कहते हैं। मैंने बहुत सी आयात का मैं पहले हवाला दे चुका हूं, लेकिन कुछ और अभी जो पहले नहीं दिए, कुछ और हवाले जहां जहां सब्र आया उसमें से बाज आयतें मैं रखना चाहूंगा। कहा सब्र और सलात को ले लो, तो इन्नल्लाह माअ साबिरीन, तो फिर सब्र को जब पकड़ लोगे तो अल्लाह साथ हो जाएगा। अब जिसके हाथ में सब कुछ है फिर वो साथ हो जाएगा, फिर इस्तिआनत होगी उस सब्र को जब ले लोगे तो। चाहे जितनी मर्तबा तुम्हारी गलतियों से तुम्हारी नाकामियां होती हैं, एनालाइज करो, फिर करो, दोबारा करो, फिर नाकामी, फिर करो, कहां रह गई थी गलती। लेकिन किसी मौके पर हिम्मत नहीं हारना, लगे रहना, तो फिर अल्लाह साथ हो जाता है। नहीं फिर अल्लाह का कानून तो फिर उसके बाद तुम्हारा साथ देता ही है। कुरान के अंदर ये वो गुजर चुकी वो आयत, इतनी तशरीह से, इतनी तफसील से मैंने नहीं रखी थी, तुझे बताया था साबित कदम रहने को कहते हैं सब। देखिए यही अल्फाज आए, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, जो इससे ऊपर आए थे हमारी ओरिजिनल आयत के अंदर जो आए थे, इससे पहले आयत नंबर 45 गुजरी। तुम्हें इस्तिआनत हासिल करनी सब्र और सलात से मिलेगी, डटे रहने से और सलात से। सलात भी याद रखिएगा, सलात निजाम को भी कहते हैं और सलात इस नमाज को भी कहते हैं, जो 5 वक्त की है। वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, आसान नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये सब्र कर लेना बहुत बड़ी बात है, ये आसान नहीं है। लोग शिकायत करते हैं साहब 5 साल हो गए, हम कोशिश भी कर रहे हैं, हमने की, दुआएं भी बड़ी मांगी और दूसरों से भी, अल्लाह वालों से भी दुआएं करवाई, कुछ भी नहीं हो रहा। 5 साल कितने से होते हैं तुम्हारी जिंदगी के। और फिर असल बात तो यह है कि जिंदगी तो एक मुसलसल अमल है, यहां खत्म कब हो रही है, जिंदगी तो जारी है आगे भी। जिसे मौत कहते हैं वो एक जिंदगी से, एक लाइफ से दूसरी लाइफ में एंट्री है। सिर्फ इतना ही क्यों समझ लिया है, तो जिंदगी तो बहुत लंबी है, उसमें 5 साल की क्या बात है। और यहाँ की जिंदगी ये जो है, जब उसके मुकाबले में ऐसी है, जब वो जो जिसकी गिनतियां ही नहीं है वो जहन से निकल जाती है, उसके मुकाबले में अगर जब उससे मुकाबला करें तब ये बड़ी नहीं लगती जिंदगी। ऐसा कि एक बुलबुला फट गया पानी का, इतनी बस, करोड़ों अरबों खरबों, उसके बाद गिनतियां भी नहीं इतनी लंबी, फिर कोई मुसीबत तकलीफ महसूस ही नहीं होती, उसके लिए कर रहे हैं। फिर हुक्म यह है कि ये सर डाल के नहीं बैठोगे, हो सामना करते चले जाओ। ये लाइफ तो एक मुसलसल अमल है, 5 साल में नहीं हुआ, आगे होगा और आगे होगा, लाइफ आगे जा रही है, वहां मिलेगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल है सब्र करना। इन्नहा लकबीरतुन, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत सख्त हो गई। इल्ला अलल खाशियीन, उन लोगों के लिए सख्त नहीं है जो खुशू इख्तियार करते हैं, आजिज़ी जिनके अंदर होती है, अल्लाह के आगे झुकने की कैफियत होती है, उसके अजमत का जिनके ऊपर रौब होता है, उनके लिए जरा भी बड़ी बात है। वो जो कुछ होता है उन्हें, उसने जो हुक्म दिया है हम कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, फिर उन्हें परेशानी नहीं होती इस सब्र में। ये खुशू की कैफियत जिनके अंदर आती है। और एक्सप्लेन किया कुरान ने, कौन है ये सर झुका देने वाले, खुशू इख्तियार करने वाले, उसके रौब, उसकी अजमत के आगे झुकने वाले, ये कौन लोग हैं। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, वो खूब इस बात को जानते हैं कि अपने रब से एक दिन मुलाकात करनी है, अपने रब से मुलाकात करनी है। ये भी इसका मतलब भी है, तुम्हारे उसके रब के कानून का सामना करना है अपने रब के। वअन्नहुम इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ उन्हें लौट कर भी जाना है, वहीं पहुंचना है। मैं फिर आगे चूंकि इसी में आयत आएगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वहाँ इन अल्फाज को दरअसल ज़्यादा मैं तफसील से लूँगा, ये भी बहुत अहम है। अभी तो सिर्फ इतना कि और उसी के कानून का सामना करना है, वो जब वहाँ जाएंगे वहाँ हिसाब होगा। जिन्हें पूरा ये यकीन है कि हमें अपनी उसके कानून का सामना करना है और उसी के मुताबिक नताइज मिलेंगे, उनके लिए मुश्किल नहीं है।
उसका कानून, ये हमारे बनाए हुए नहीं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये जिसके लगातार नज़र में रहे वो सब्र कर लेते हैं। तो सब्र करना जो है वो ये नज़र में रखना है कि हमें उसे हिसाब देना है और उसके कानून का सामना करना है। ये दूसरी जगह है सूरह शूरा 42। ये एक 41 आयत मैंने 42 छोड़ दी है, फिर 43 का एक हिस्सा, कंटेक्स्ट नहीं कटा है, लंबी हो जाती असल में। उसके बाद ये हिस्सा जुड़ा हुआ है माने में, दरमियान में उसी की तफसील का एक हिस्सा है, तो उसे छोड़ दिया दरमियान में, मजमून नहीं टूटा है। वलमन तफरा बाद जुल्मिही फउलाइका मा अलैहिम मिन सबील, किसी ने जुल्म किया और उसके बाद फिर अगर बदला लिया किसी ने, जालिम दूसरा था, आगे उससे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा तुमने क्यों किया, ये उसके ऊपर जुल्म हुआ था, लिया उसने, एक बदला ले लिया। ये दूसरी जगह है कुरान ने बस, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो जाए जितना उसने किया था। वलमन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका लमिन अज़मिल उमूर, लेकिन अगर सब्र किया तो सब्र देखिए क्या चीज होती है, अभी ये चल रही है बात। वगफरा, जाने दिया उसकी गलती को, किया था उसने ज्यादती, उसके बाद जाने दिया। इन्न ज़ालिका लमिन अज़मिल उमूर, बड़े अज़्म के कामों में से, आसान नहीं। ये जो कहा कि उतना बदला ले सकता है कोई हर्ज नहीं है, ये तो वही लेगा जो बदला लेने की ताकत होगी जिसमें, और जो गिरा पड़ा होगा वो थोड़ी लेगा बदला कि भाई उतने बदला ले लिया, वो तो और 2-4 और खा लेगा वो। अगर उसने इसने जबान से निकाली, उसने और 2 हाथ चलाए, तो उतना ही बदला लेना की जो इजाजत है। तो इसका मतलब ये कि ये तो उन लोगों के लिए जो ले सकते हैं, इतनी कुव्वत है कि बदला ले सके। कहा अगर जाने दो, उसकी गलती को नजरअंदाज कर दो, गलती को उसकी ढक दो, ये बहुत ऊंची बात है, बड़े अज़्म की बात है, आसान नहीं कि कुव्वत थी, कर सकते थे, फिर नहीं लिया, वापस बदला नहीं लिया। तो सब्र का मतलब फिर ये पेशेंस, एक सब्र आ रही है, सब्र इसके अंदर सब्र करना, और पेशेंस जिसके अंदर किसी चीज से उत्तेजित नहीं हो जाए, भड़क नहीं जाए, ताकत है, फिर जो कमजोर का है या तकरीबन बराबर का है, जाने दिया उसकी ज्यादती को। आगे है बहुत मुश्किल काम, ये अज़्म की बात है, इरादे की। और सब्र क्या है? वही नाकब तुम फ़ाक़िबू मुस्लिमा उक़िब तुम भी, वही अभी जो गुजरा दूसरी जगह है सूरह नहल में आयत नंबर 126, पीछा करो या वही बदला लो, तो बस उतना जितना तुम्हें सताया गया, इससे ज्यादा नहीं। वला इन सबर तुम, लेकिन अगर तुम कर सको सब्र, लहु खैरुल लिस्साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए बहुत भलाई है, इसके अंदर बहुत मिलेगा, बहुत कुछ उन्हें मिलने जा रहा है, उस वक्त नहीं महसूस हो रहा। वला इन सबर तुम, अगर सब्र कर सको तो सब्र का मतलब हुआ पेश, जहां नहीं भड़कना, जवाब ताकत होते हुए ऐसे नहीं देना कि हम जो है वो यहाँ पीस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। सूरह हामी में सजदा की आयत आई है, आयत 34, वला तस्तविल हसनत वला सय्या। हसना वैसे हमारे यहाँ तर्जुमा होता है भलाई, अच्छा काम, अच्छी बात। कई मरतबा गुजर चुका है, मैं आपको बता चुका हूं, इसका मादा है हुस्न। हुस्न में एक तवाजुन होता है, एक प्रोपोर्शन होता है। प्रोपोर्शन नहीं रहे, तवाजुन नहीं रहे, बैलेंस नहीं रहे, तो हुस्न खत्म हो जाता है। तो वो चीजें जो बैलेंस है, तवाजुन है जिनके अंदर, वो और ये सय्या, फिर उसका उल्टा हुआ, जो जिनका बैलेंस बिगड़ गया, ये बराबर नहीं होती है दोनों बातें। वो जिसने गुस्से का किया उसका बैलेंस बिगड़ा हुआ था, जिसने फिर उस वापस बदला लिया उतना ही ले लिया तो ठीक है, लेकिन असल में तो अपने बैलेंस को उसने कायम रखा जिसने फिर ताकत होते हुए भी कोई बदला नहीं लिया। इदफा बिल्लती ही आसन, तो फिर कोई बुराई हो, वो अनबैलेंस, वो चीज जो ऐसा, तो पूरा माशरा जो है वो बैलेंस से बिगड़ा हुआ है, उसका आती रहेंगी दिन रात, सामने चीजें आती रहती हैं, तो उसे दफा करना है, हटाना, इन चीजों को खत्म करना है। तो उसे दफा करना इसके हुस्न के साथ में, बैलेंस और तवादुन के साथ, जिसे कहते हैं अच्छाई के साथ में। सिंपल तर्जुमा तो ऐसे होता है कि बुराई का जवाब भलाई से दो। असल में तो ये कि ये जितना तवादुन बिगड़ा हुआ है माशरे का, सोसाइटी का, तो तुम्हें उसका जवाब देना है कि इसका बैलेंस बनाना है, तुम्हें वापस लाना है तवादुन को और बैलेंस को। तो फिर
क्या होगा कि फैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम, ये किसी एक के सिलसिले में अगर करोगे तो अगर दुश्मन है तो कुरान ने खाली दोस्त नहीं कहा है, कहा कि बहुत अच्छा जिगरी दोस्त बन जाएगा अगर तुमने ये अमल किया तो। अब ये कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है, अगर यकीन हो तो फिर ये इस बात का भी यकीन होना चाहिए कि जो दुश्मन है वो जिगरी दोस्त बन सकते हैं, लेकिन सब्र करना होगा। और उनकी हर नाहमवारी का जवाब हमें अपने आप को बैलेंस में रख कर देना होगा। वो जिगरी दोस्त बनेगा ये भी यकीन होना चाहिए, बशर्ते कि तुम ऐसे साथ दो। और फिर ऐसे भी लोग होते हैं कि जो उसके बाद नहीं संभलते, तो वहां फिर इस जगह पर वहां जाके अल्लाह की पकड़ आती है उनके ऊपर। इसी सूरत की हामी में सजदा की आयत 35, वमा युलक्काहा इल्ला लज़ीना सबरू, ये वही चल रही है आगे बात। ये 34 थी, आयत नंबर 34, आयत नंबर 35। ये कर नहीं सकता हर एक। वमा युलक्काहा इल्ला, जो सब्र करने वाले हैं, जिन्हें सब्र करना आ गया, ये बात सिर्फ उन्हें नसीब होती है। सब्र का मकाम कितना ऊंचा है, कहा कि सब्र करना जिन्हें आ गया, ये बात उन्हें नसीब होती है कि नाहमवारियों का जवाब भी वो उससे देते हैं, तवाज़ुन से देते हैं, बैलेंस से देते हैं, ऐसे देते हैं कि दूसरों को अच्छा लगे, उसमें हुस्न, ऐसे जवाब देते हैं। ये कहा हर एक नहीं कर सकता, सब्र करने वाले कर सकते हैं। वमा युलक्काहा इल्ला लज़ीना सबरू, और बड़े खुश नसीब होते हैं वो। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और ये बात किसी को मिल नहीं सकती सिवाय उनके जो बड़े नसीबों वाले। ये सब्र करने वाले नसीबों वाले होते। तो यही मुंह लटका के बैठना सब्र नहीं है, करते चले जाना, साहब ना कर ये न, इनके नसीब खुलेंगे। उसमें कहीं मुखालिफतें आए, वहां तुम्हारा क्या रवैया हो, ये इसमें तुम्हारे नसीब ऊंचे होंगे। ये हर एक की बात नहीं, जो ऊंचे नसीब वाले हैं ये उन्हें हासिल हो पाता है दर्जा। सूरह नंबर 46 और आयत 35, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रसूल, ऐसा सब्र करना जो उलुल अज़्म रसूलों ने किया था। कुरान ने उलुल अज़्म रसूलों के नाम लिए कुछ, जिनके पास, जिनमें बड़ा इरादा और बड़ा अज़्म था, वैसे सब्र करना। उसके अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम लिया, 950 साल तक सामना करते रहे। 150 साल के बाद नहीं कोई फरियाद की अल्लाह से, जब पूरी दुनिया में बचे ही नहीं लोग, कुछ नहीं बचे, वहीं अपने सामने चंद लोग थे, उनके अलावा कुछ नहीं, इतनी फैल गई। तो कहा कि अल्लाह अब बहुत कुछ कर चुका, आगे मानेंगे नहीं, इस जगह आगे के नहीं मानेंगे। तो मैं 950 साल मैंने कोशिश की, तो फिर नए सिरे से दुनिया इन्हीं से शुरू कीजिए। फिर उन्होंने सब्र किया था 950 साल तक, और ये भी कोई नाउमीदी की बात नहीं थी। उस वक्त की सूरत हाल अल्लाह के सामने रखी थी कि ये 950 साल की कोशिशों के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो जिनका नाम आता है जिन 5 रसूलों का, उलुल अज़्म रसूलों में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो तो एक रोशनी के मीनार हैं। क्या क्या चीज़ें हैं बिल्कुल ऐसी जो नामुमकिनात में से हैं। जो बात खाली इतनी नहीं कि उन्होंने जो कुछ किया वो बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, आती है कि उसके बाद उन मकामात के ऊपर कहीं चेहरे पर शिकन नहीं थी, कहीं दिल की धड़कन तेज नहीं थी। जब आग में डाले जा रहे थे या डाले गए, तब जब उनसे कहा गया कि वीराने में छोड़ाओ अपने बीवी बच्चों को, तो उसमें यह नहीं था कि भाई ठीक है कर तो आए, जरा सा भी कहीं दुख का शायबा हो अंदर, तो अल्लाह का हुक्म था कराए, बात खत्म हो गई। उसमें जरा सा भी मामूली सा ये हिस्सा शामिल नहीं है। ये महसूस हुआ कि अल्लाह का हुक्म यह है कि ज़बह कर दो बेटे को, तो फिर उसमें कहीं हाथ में लर्जिश नहीं आई कि अच्छा ठीक है हुक्म है तो करूंगा। वहां फिर उनको वो बेटा महसूस ही नहीं हुआ, बेटा नजर ही नहीं आया कि ये बेटा है। ये ऐसी जिंदगी उनकी तो चंद चीजें थी, फिर बहुत है। उन्होंने सब्र किया था, सब्र करने वाले थे। फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रसूल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा की ज़िंदगी के अंदर आखिर में उन्होंने, वो तो अल्लाह ने वहाँ से उनके जुल्म से नजात दिलाई, लेकिन एक एक लम्हा ऐसा था कि वो जो रिलीजियस लीडरशिप थी, मजहबी जो लीडरशिप थी, वो भीड़ के छत्ते की तरह जो है वो सारी भीड़ को लिए उनके चारों तरफ थी हर वक्त, हर लम्हे।
और बहुत ही खुशदिली के साथ में जो है वो अपनी बात कहते रहे और निकलते रहे। उसके अंदर किसी जगह जरा सा भी उनके पाँव में लफ्जिश नहीं आई कि अब ये तो मतलब कोई जरा सा तो रिलीफ मिले कुछ दिन, और फिर आखिर में वो ले गए सलीब तक। वो तो अल्लाह ने वहां से उनको बचाया, लेकिन फिर सलीब तक ले गए। कोई चीख पुकार नहीं मचाई सलीब पे जाते वक्त। वला और फिर पांचवें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो उलुल अज़्म रसूल का, ऐसे सब्र करो, उनकी जिंदगियों से तुम्हें रहनुमाई मिलेगी। 100% वैसा नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जिंदगियों के में तुम्हें सब्र मिलेगा। इससे तुम्हें मालूम होगा कि सब्र क्या होता है। कहीं बैठ गए थे थक कर खाली दुआ, बस जैसे आप लोग दुआ करना कहते हैं कि कोने में बैठ कर फिर उन्होंने दुआएं शुरू कर दी थी, ये दुआ नहीं होती। ये रोना पीटना खाली, अल्लाह को पुकारा जाए, अल्लाह से मदद तलब की जाए, सही फैसले, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश अपनी जगह गौर व फिक्र करके, और फिर हालात का सामना करते चले जाए। वला तस्तअजिल लहुम, और मुखालिफों का अंजाम जल्दी आ जाए। कहा ना कुरान ने कि जब तुम ये करोगे उसके बाद अगर तुम्हें सताएंगे तो फिर जब तुम्हारी हुज्जत पूरी हो जाएगी दावत की फिर सताएंगे। नहीं सताएं माना भी नहीं, आखिरत में हिसाब देंगे। लेकिन तुमने दावत की हुज्जत पूरी कर दी और फिर भी सता रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं, अब जालिम करार पाएंगे, हटा दिए जाएंगे। तो कहा कि उनको हटा दिया जाएगा, कुछ जल्दी मत करो। वला तस्ताजिल लहुम, अल्लाह के निज़ाम में चीजें हैं मुकर्रर। ये अल्लाह कब आएगी, अल्लाह कब ये बर्बाद होंगे, तुम अपनी जिम्मेदारी जो कर उसे अदा करते चले जाओ, फिर अल्लाह का फैसला आएगा। हर चीज के लिए कानून है। कितना तुमने हक अदा कर दिया, उनमें कितनी अभी गुंजाइश है कि ठीक हो सकते हैं, आगे मजीद हो सकते हैं, इससे पहले कि वो तबाह कर दिए जाए। तो सब्र जो है वो उनकी जिंदगियों से लो रसूलों की, तो वो सब्र है। वस्साबिरीन फिल बासाए वज़र्राए वहीनल बास। जरा सा मैंने चंद अल्फाज निकाले हैं आयत नंबर 177 में से सूरह अल-बकरा। सब्र करने वाले उसमें बास के माने तरह तरह की सख्तियां, मुख्तलिफ तरह की सख्तियां, वो ज़र्रात तरह तरह के नुकसानात, हीनल बास, और यहां तक कि वो जंग की नौबत आ जाए उसमें साबित कदम रहने वाले, किसी मौके पर कदम डगमगाए नहीं, किसी मौके पर उससे घबराए नहीं कि ये क्या हो गया, इसका क्या करेंगे हम। सब्र करने वाले वो आती है, कहा उनकी जिंदगी में ये चीजें। सूरह आले इमरान की आयत 146, फमा वहानु लिमा असाबहुम फी सबिलिल्लाह वमा ज़ऊफु मस्तकानु वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। अल्लाह के रास्ते में नौबत अगर जंग तक की भी आ गई तो फिर वो न तो जरा से भी कहीं बोदे बने कहीं, और वमा ज़ऊफु, जरा भी उन्होंने वीकनेस नहीं दिखाई, वमस्तकानु, और न सरेंडर किया। अब हालात के आगे सरेंडर कर दिया, ठीक है कर लिया, बहुत कुछ हो गया, अगर नहीं जरा सा भी नहीं। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, ये सब्र है और अल्लाह महबूब रखता है, बहुत बड़ी बात है, अल्लाह उन्हें महबूब रखता है जो सब्र करते हैं। दुआ करने वाले उनकी तो वो तो यही किया करते थे, ये थी दुआएं, और फिर वो दुआ खाली जबान से नहीं, असल में ये उनका अमल था। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, अल्लाह से सब्र की तौफीक मांगते थे, डटे रहे फिर अल्लाह से कि अल्लाह हमें रखिएगा साबित कदम, वो सब्बित अक़दामना, हमारे कदमों को सबात, हमारे कदम जमाए रखिएगा, वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन, और ये जो मुखालफत करने वाले हैं इनके ऊपर हमें नुसरत दे। सूरह अनफाल की आयत है, इन यकुम मिनकुम इशरूना साबिरूना यगलिबू मिअतैन, अगर तुम में 20 होंगे सब्र करने वाले, ये सिर्फ तब नहीं कहा था, जंगे होद के मौके पे सिर्फ नहीं कहा था, ये तुम सबके लिए, आप सबके लिए। मुकाबला अगर किसी जगह पर हो, तुम में 20 सब्र करने वाले अगर निकलेंगे तो वो 200 के ऊपर गालिब होंगे, 100 पर भी डोमिनेट करेंगे, 100 के ऊपर, 10 गुने के ऊपर। इससे अगर ज्यादा हो तो फिर मुकाबला नहीं करना चाहिए, फिर बचना है, अवॉइड करना है मुकाबले को। लेकिन ये ऐसी हालत है जब वो सारे साबिर लोगों, ये सब्र का मकाम देखिए, अगर वही यकुम मिनकुम मियातुन, और तुम अगर 100 हो गए, यगलिबू अल्फम मिनल लज़ीना कफरू, 100 हुए तो 1000 पर,
अलाना खफ़फ़ अल्लाहु अन्कुम व अलिमा अन्ना फीकुम ज़अफ़ा। लेकिन अल्लाह ने यह देखा कि वो सब्र की बात में तुम्हारे अंदर तखफीफ हो गई, वो सब्र उस दर्जे का नहीं हुआ जो वाकई जिसे सब्र कहते हैं। फिर और उससे क्या होता है, ज़ाफ़ा, कम वीकनेस आ गई। इससे पहले बताया था ना, वमा ज़ऊफ़ु, वीकनेस आई नहीं कभी, सब्र करने वाले वो हैं। तो वही लफ्ज़ यहां पर दिया है, बस अन्ना फीकुम ज़ाफ़ा। अल्लाह अगर ये देखे कि तुम्हारे अंदर वीकनेस आई, कुछ है, सब्र करने उस दर्जे के नहीं है, और वीकनेस आ गई, उस मकाम पर नहीं है कि वीकनेस आई नहीं कभी। फ़यकुम मिनकुम मियातुन साबिरतुन यग़लिबू मियातैन, तो दुगने पे भारी होंगे। अगर 100 होंगे तो 200। वही यकुम मिनकुम अल्फुन यग़लिबू अल्फ़ैनी, 1000 अगर होंगे तो 2000 पर। वल्लाहु मअस साबिरीन, लेकिन सब्र करने वालों की, ये ऐसे सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है कि वाकई सब अगर सब्र करने वाले, तो फिर जितनी इनकी तादाद बढ़ेगी वो उतने गुना वो भी बढ़ता चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर, कि कितने ज्यादा वो मुखालिफिन को या कितने मसाइल का सामना कर सकते हैं, कितनी चीजों की कितने मुखालिफ करने वाले वो ये रेशियो बढ़ता चला जाएगा अपने उनको जिनको इन्हें कवर करना है। और ये उस दर्जे के नहीं हुए जो सब्र चाहिए, और कमजोरियां आ रही हैं, तो फिर ये रेशियो वही रहेगा। है क्योंकि सब्र करने वाले भी हैं, कुछ वो भी हैं जो कमजोरी दिखा देते हैं, जो है वो भी जरा सी कभी कभी कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन करते चले जा रहे हैं। जरा सी कमजोरी आई कहीं पर, दुगने पर अब भी काबिल हो गए, लेकिन दुगने ही रहेंगे। फिर ये मल्टीप्लिकेशन तब होता है जब सब ऐसे ही होते, तो फिर वो जितनी गिनती बढ़ती, कितने गुना पे गालिब होते हैं, ये बढ़ता चला जाता। तो ये कहा कि अल्लाह सब्र करने वालों उनके साथ हो जाता है। ये सब्र का मकाम, ये कम हुई कमजोरी है, जरा वीकनेस कुछ आई, तब भी अभी सब्र बाकी है, तो भी तुम गालिब रहोगे। और वो नहीं है अगर हालात को फेस करने की, सामना करने की, तो फिर खाली असलाफ का नाम ले लेके अरे हम तो यूं थे और ऐसे थे और ऐसे थे, उनका नाम लेने से खाली काम नहीं चलेगा। असल तो यह है कि तुमने क्या किया और तुम क्या करने वाले हो। तो सब्र यह है जो ये सारी आयत के अंदर आपको बताया। फिर उसके बाद बड़ी अहम आयत है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात। अल्लाह के रास्ते में जिन्हें मौत आई, कत्ल हो गए, जिसे आप क्या शहीद कहते हैं, उनके लिए लफ्ज़ शहीद कुरान ने इस्तेमाल नहीं किया है। जो कत्ल हो गए अल्लाह के रास्ते में, खाली कत्ल नहीं कहा है, अल्लाह के रास्ते में कत्ल हुए। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, वो तो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं है कि जिंदा है, उनकी जिंदगी कैसी है। इस आयत की बुनियाद पर बहुत से इख्तिलाफ होते हैं, और बहुत बड़े तादाद में वो गिरोह है, वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि जो कहते हैं देखिए कुरान कह रहा है कि वो जिंदा है। तो जब कुरान कह रहा है वो जिंदा है, जब यहां जैसे जिंदा थे, जितनी मदद हम यहां पर उनसे मदद मांगना, इआनत मांगना तो मना नहीं है। अब जब वो नहीं है यहां पर मादी तौर पर मौजूद, तो उनसे इआनत नहीं ली जा सकती। ये कह रहे हैं ली जा सकती है, वो तो जिंदा है, उनको मौत नहीं आई। कुरान कह रहा है उनको मुर्दा मत कहना, कुरान ने कहा है। मुर्दा जब नहीं कहा जाए तो फिर शहीद फिर हर एक की मदद कर सकता है। शहीद तो फिर यहां पर इसी जमीन पे चलते फिरते हैं, वैसी ही जिंदगी गुजारते हैं, बस हमें नजर नहीं आ रहे, तुम्हें शऊर नहीं है, तुम्हें नजर नहीं आ रहे, वो अपनी वही नॉर्म वही लाइफ गुजार रहे हैं जैसे थे वो। तो एक मफहूम ये लिया जाता है। और भी बहुत सी बातें हैं इसके अंदर कि ये क्या कहा, क्यों कहा। बात यह है कि जिंदा तो जैसे मैंने कई मरतबा कहा कि वो फिरौन भी जिंदा है, मरने के बाद मरना खात्मा नहीं है। लाइफ जिंदगी एक मुसलसल अमल है, एक जिंदगी से दूसरे जिंदगी में दाखिले का नाम मौत है, तो जिंदा तो वो भी है। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं सिर्फ इनको मत कहना, उन्हें मुर्दा कहो और इनको मत कहो। अच्छे नेक लोग जिनका इंतकाल हो जाए उनको मुर्दा कहो, जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाए उन्हें मत कहना। अच्छा, रसूलों को भी कहना, फिर अपने बिस्तर पर मौत आई और अल्लाह के रास्ते में कत्ल नहीं हुए, उन्हें भी मुर्दा कहना। बस इनको मत कहना मुर्दा, इसलिए कि ये जिंदा है, तो फिर बाकी क्या जिंदा नहीं है।
बहुत सी चीज़ें आती हैं या बहुत से बिगाड़ जो हो गए हैं इस आयत के गलत मतलब की वजह से कि कुरान शरीफ के दूसरे हिस्सों की रोश को साथ में नहीं लेते, उसकी रोशनी में इसका मतलब मफहूम समझने की कोशिश नहीं करते। तो इस लिहाज से बहुत अहम आयत है कि बहुत सी गुमराहियां जो हैं वो कुरान शरीफ के दूसरे हिस्सों को छोड़कर वो इस आयत से अपने उन गुमराहियों के रास्तों की तायीद जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में इस आयत की तशरीह के अंदर बहुत कुछ मुझे आगे कहना है या बहुत सी आयतों का हवाला देना है, बहुत कुछ समझा कर, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आइंदा ये, लेकिन उसका वक्त नहीं है ये वो ही। इस लिहाज से फिर ये अगर खाली आयत नंबर 153 बस एक ही बहुत अहम बात थी जो कि सब्र और इस्तिआनत दोनों आ गई थी, तो हम उसे एक को ही कवर कर सके, और जिंदगी रही तो 154 से 154 से फिर दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन उसे फिर दोबारा याद कर लिए वस्ताईनो बिस्सब्रि वस्सलाह। आम हालात में भी ये तो उस पस मंजर में थी जब लेके जो आई, हुक्म तो आम है। तुम्हें कभी भी परेशानी आए तो दो बात, सलात से मदद लेना और सब्र से मदद लेना, ये दो चीजें होंगी। इन्नल्लाह मा साबिरीन, तो जब अल्लाह साथ में हो गया उसके हाथ में तो सब कुछ है, सारे वसाइल है, तो फिर मसाइल खत्म हो जाएंगे। और इस दरमियान में जो तकलीफें या परेशानियां आ रही हैं वो परेशानियां महसूस नहीं होंगी अल्लाह साथ में हो गया तो। दूसरे कहते हैं कि भाई बड़ी कुर्बानी की, अरे बहुत, उसको नहीं महसूस होता जिस पर गुजर रही है। दूसरे समझ रहे हैं कि ये तो बहुत परेशानी के अंदर है, वो अल्लाह साथ में, वो तकलीफ का एहसास भी खत्म हो जाता है। इसलिए कि बहुत इनामात आगे साथ में मौजूद हैं, वो मकसद नज़र में है, अपने तो उसकी रजा के आगे सर झुका दिया। उसकी रजा के आगे सर झुकाने में ये शामिल है कि हम मुकाबला करते चले जाएं और फेस करते चले जाएं। और सलात ये भी कभी उसे हम ये नमाज भी के करीब के दौर की बात कर रहा हूँ सिर्फ, मैं अपने उस्ताद की मौलाना शमस सैयद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के चंद लोग यहाँ पर हैं, जो डॉक्टर जावेद अंजुम साहब हैं, ये मास्टर हलीम साहब हैं, फिरासत साहब हैं, और भी चंद एक होंगे जो उस वक्त जो मौजूद थे मौलाना शमस सैयद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, तो वो गवाही देंगे जो कुछ मैं बता रहा हूँ। कोई जरा सी कोई बात होती थी बड़ी मामूली सी, वो फौरन नियत मान लेते 2 रकात की, या मस्जिद चले जाते थे या वहीं तख्त है वहीं खड़े खड़े, तो जो कि वुज़ू तो रहता था, वो तख्त पे हम लोग बैठे हुए, वो तख्त पे आए, उन्होंने नियत मान ली हर काम में, या फौरन मस्जिद पहुंच गए, वहाँ उन्होंने फौरन, हम बैठे तो हमारे एहतराम, फिर छोड़कर मस्जिद नहीं गए, फिर वहीं शुरू कर दी। कितनी नमाजें होती थी खाली इतने पे, जिसे जानते नहीं, बिल्कुल नहीं जानते, वाकिफ ही नहीं। अब मैंने कह दिया वो फला शख्स है, बड़े बेचारा बहुत आजकल परेशान है, तो ये तो पहले होता था कि वो उसकी परेशानी पे उसे जानते भी नहीं, आंखों से आंसू निकलने लगते थे, और उसके बाद फिर वो 2 रकात नियत मान लेते थे, उसके लिए दुआ कर रहे, इस तरह ये सलात। लेकिन सब्र का मकाम फिर हर एक के लिए, ये जो कुछ भी है इससे सलात से होगा, सब्र और सलात। जो दूसरे के सिलसिले में एक बात आई तो फौरन सलात के जरिए हुआ, लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर तो लगातार फेस करते चले जाना। और नमाज वो है अल्लाह से राब्ता, ये खाली ऐसे नमाज नहीं कुछ पढ़ लिया, ये ज़हन में रहे, तो फिर उससे राब्ता हर थोड़ी देर बाद फिर उस हाजिर हो गए उसके सामने, और फिर ये है कि वो एक कुव्वत मिलेगी, एक एनर्जी मिलेगी। जब उसकी मौजूदगी का एहसास होगा तो एनर्जी मिलेगी, कुव्वत मिलेगी, फिर इस्तिकामत का ये भी साथ में जरूरी है, वरना वो सब्र हो नहीं पाता, कर रहे हैं आखिर को थक जाते हैं। ये ताकत तो उसी से मिलेगी कि फिर मिल लिए, और फिर एक ताकत आ गई, और फिर एनर्जी आ गई, फिर कुव्वत पहुंच गई, जिसमें दूसरे नहीं आए, सब तरफ से कट जाए, कम से कम कुछ नहीं हो, थोड़ा सा मौजूदगी का उसके एहसास हो, ये कम से कम दर्जे की बात है सलात के अंदर। तो फिर सलात वो हो, आम हालात में आपसे नहीं होती तो कम से कम जब परेशानी तकलीफ है उस वक्त तो हो, हर तरफ से कट के उसके सामने मौजूदगी का एहसास हो। तो किससे कह रहे हैं, खाली कुछ बोल हैं आपके जो चल रहे हैं, एहसास है कि मौजूद है, उससे कह रहे हैं। वो फिर और कुव्वत अता करता है, जैसे मौजूदगी का एहसास होता है, फिर सब्र जो है कि कुव्वत बढ़ जाती है। ये दोनों चीजें रखना सामने, फिर अल्लाह सब्र करने वालों के साथ रहता है, साथ चलता है, साथ हो जाता है। हम आयत नंबर 153 तक पहुंचे, 153 सूरह अल बकरा की, और आयत नंबर 154 से इंशाअल्लाह फिर बात को आइंदा हफ्ते जिंदगी रहती शुरू। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।